यारा निदा, हम बहुत लेजी थे। जो डिसिप्लिन आप लोगों में था हर लिहाज से लेकर, हम कोशिश करते हैं कि उनके अंदर थोड़ा बहुत बात करके उनको समझाएं, उनको बताएं, क्योंकि उन्होंने तो आजकल की सेलिब्रिटीज़ देखे हैं। उनको शायद नहीं पता कि सड़कें खाली होती थी जब आपका ड्रामा आता था। आपने वैसे काम जो है, मैं आपकी रिसर्च कर रही थी तो मुझे देखने में आया कि काम आपने टीवी के ऊपर कम किया है ना? हाँ। और जब मैं रिसर्च करी थी, जो उसमें बंद गली आ रहा था, विशाल टीवी के चांद गिरहन, जो जहाँ हमने बड़े होने के बाद चांद गिरहन देखा, उड़ान भी था आपका एक, उड़ान पीटीवी का था, पीआईए के साथ, उनके कोलैबोरेशन के साथ। और विशाल पहला सीरियल था जो कश्मीर के ऊपर था। अब तो वो कश्मीर की नहीं, कुछ गुलाबी गालों वाले सेब होते हैं, वो कहते थे कश्मीर। नहीं, अब तो वो जो गल जाता है ना सेब, ऐसी बात, छुआरा जो होता है ना, वो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप स्क्रीन पे देखेंगी तो आप किस किस को पीछे छोड़ जाएंगी। मेरी अम्मी बताती थी आपके बारे में कि वो मतलब लाइक चंद लोग होते हैं जिनको अल्लाह मियां दोनों चीज़ें देता है, ब्रेन्स भी और ब्यूटी भी, और आपका शुमार उन सेलिब्रिटीज़ में होता था। पता नहीं क्यों जिसको खाली खूबसूरती के साथ नहीं जोड़ते थे, कहते थे कि भाई बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बड़ी इंटेलिजेंट भी है खातून। पता नहीं, मैं अपने आप को तो ना ब्यूटीफुल समझती हूँ ना ब्रेनी समझती हूँ। अभी अगर नहीं समझती, लेकिन एक कभी किसी ज़माने में कुछ जोम तो होगा, जब खुदा हुस्न देता है तो नज़ाकत तो आ ही जाती है। नहीं निदा, जिस घर में मैं पैदा हुई, पली बड़ी, जहाँ मेरी परवरिश हुई, वो इन चीज़ों पे ध्यान ही नहीं था ना। मतलब मुझे सुर्खी लगाने की इजाज़त नहीं थी। मैं इसीलिए यहाँ आकर मैंने नेल पॉलिश लगाई है और सुर्खी भी लगाई है। और तो वो इट वाज नॉट इम्पोर्टेंट व्हाट यू लुक लाइक, यानी आपकी फिजिकल अपीयरेंस। थी? हम जी, और एक भाई हैं। अच्छा। तो अम्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थी, वालिद भी, लेकिन उनका जो रुझान था वो काम पर था। अब्बू का या अम्मी का? दोनों का। जी हाँ। तो अब्बू बहुत कम उम्र में गुजर गए थे ना। उनका इंतकाल हुआ था जब वो सिर्फ 46 साल के थे, मैं 10 साल की थी। तो अम्मी ने फिर हमें पाला, और अम्मी की हिस्ट्री मेरी हिस्ट्री से ज़्यादा दिलचस्प है। क्योंकि वो पाकिस्तान से थी ही नहीं। अच्छा, वो कहाँ की थी? साउथ अफ्रीका से थी। अच्छा। और उर्दू वगैरह बोलती थी वो? नहीं, उर्दू आकर सीखी, पंजाबी आकर सीखी। अच्छा। लेकिन वो साउथ अफ्रीकन मुस्लिम थी। तो ये लोग 1906 में मेरे नाना गुजरात स्टेट, यानी जहाँ जो जिसको गुजरात काठियावाड़ कहा जाता है, गुजराती बोलती थी अम्मी। और वहाँ की जो ज़बान थी साउथ अफ्रीका की, वो अफ्रीकांस है। अच्छा। जो जर्मन, जो तुम भी बोलती हो, जर्मन और डच का मिलाप था। क्योंकि वहाँ जो कॉलोनाइजर्स थे वो जर्मन भी थे, डच भी थे। लेकिन जैसे आप 10 साल की थी, आपने बताया आपके अब्बू का इंतकाल हो गया, तो उसके बाद आपकी पढ़ाई का खर्चा, पूरे घर के अखराजात अम्मी ने अकेले बेयर किया? अम्मी ने अकेले, बिल्कुल। मैं आज सुबह ही उनके बारे में ये सोची थी कि उन्होंने कैसे किया। क्योंकि वालिद साहब मिलिट्री में थे, फ़ौज में थे, और उनकी पेंशन छोटी सी थी। हमारी ज़मीनें थी, क्योंकि वालिद साहब को असल में उनकी किडनी के फेलियर की वजह से उनको फ़ौज बहुत जल्दी छोड़नी पड़ी। अच्छा। तो उसी बीमारी की वजह से उनका बहुत जल्दी इंतकाल भी हो गया। तो वो ज़मीनें भी छूट गईं। वो जो सन 65 की जो जंग थी ना हिंदुस्तान के साथ, तब मैं 5 साल की थी। तो उसमें हमारी ज़मीनों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। मतलब हमारे जो ट्रैक्टर्स थे वो जलाए गए थे, हवेली जलाई गई थी। और मैंने आपकी सीवी देखी तो आप पूरी दुनिया के कोने कोने में जाके आपने एजुकेशन ली हुई है। तो ये सब स्कॉलरशिप्स की बेस पे थी? क्योंकि बहुत खर्चा महंगा कुछ अब मुझे पता है, तुमने अपने बच्चों को पढ़ाया है, आप तो सब जानते हैं। हाँ। तो अम्मी की मतलब वालिद साहब की ज़ाहिर है थोड़ी सी पेंशन थी, वो तो रोज़मर्रा मतलब हमारा उससे ख़र्चा गुजारा होता था। लेकिन जो घर मेरे वालिद ने लिया था, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ,
वो अंग्रेज़ों का बना हुआ पहला घर था लाहौर की छावनी में। अच्छा। और वो 35 कनाल पर मुश्तमिल था। अच्छा। और 35 कनाल होते हैं 4 एकड़। 4 एकड़ पे। तो वो अम्मी ने जब हम ग्रेजुएशन की तरफ आए, मैं अमेरिकन स्कूल में भाई के साथ थी। हाँ। हम दोनों स्कॉलरशिप्स पे ही थे। अच्छा। वाकई सही बात है, क्योंकि उनकी अमेरिकन स्कूल की फ़ी जो है वो डॉलर्स में होती है। ठीक है। हाँ। तो उस तरह से हम वहाँ तक पहुँचे। फिर अम्मी ने ज़मीन बेचना शुरू की हमारी तालीम के लिए बाहर। अच्छा। ना। अच्छा। फिर मैंने जो मेरा पहला मॉडलिंग असाइनमेंट था, मैं उस वक्त किनेड में थी, 19 साल की थी। तो आपने मॉडलिंग से शुरुआत की अपनी? नहीं, उससे पहले मैंने हाथ से शुरुआत की थी। कैसे? वो हाथ मेरे साथ हाथ हो गया था। मदीहा मेरी बहन, बड़ी बहन, वो टेलीविज़न पे बहुत पहले आई थी जी 70s में। और जिनका नीले हाथ ड्रामा वो बाद में आया था। जी हाँ, लेकिन उनसे तुम तो उस वक्त पैदा भी नहीं हुई थी जब उन्होंने 70s में कवि साहब के साथ एक सीरियल किया था जो बहुत मशहूर हुआ था। उसका नाम था जंजीर। अच्छा। तो वो उस ज़माने में जो गर्ल्स फ्रॉम गुड फैमिलीज़ वाला जो तस्वुर था। हाँ, ना कि पढ़ी लिखी नहीं आती थी। हाँ, मतलब रूही बानो थी, उज़मा गिलानी थी, खालिदा रियासत थी और सायरा अंसारी, सायरा काज़मी। हाँ। मेरी बहन, इस तरह के चंद लोग थे ना। हाँ। तो अम्मी नहीं चाहती थी कि मदीहा स्टूडियोज़ में अकेले जाए, तो वो मुझे भेज देती थी मेरे स्कूल के बाद ना। हाँ। तो वो मदीहा बड़ी थी आप? मदीहा बड़ी थी। तो उनकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती थी। तो वहाँ नुसरत ठाकुर थे जिन्होंने शायद वो डायरेक्टर थे, जिस तरह आपके वालिद काज़िम पाशा जी। हाँ। तो उन्होंने एक शॉट लेना था मदीहा का, जिसमें मदीहा का हाथ दिखता है, यानी वो क्लोजअप हाथ का था। मैं थी तकरीबन 17 साल की, स्कूल में ही थी। तो उन्होंने कहा, भाई मदीहा, मैं तुम्हारी बहन से कहूँगी, काम करवाऊँगा। पता नहीं मेरे हाथ को इतने खास तो थे नहीं, लेकिन बहुत हसीन आपके हाथ अभी भी है। अरे उस वक्त भी थे। नहीं, मैंने तो एक चीज आपकी नोट की हुई है। अंगूठी ऐसी है कि वो किसी के हाथ पे भी हाथ को अच्छा कर देगी। तो वो हाथ मेरा पहली बार टेलीविज़न पे आया। फिर मुझे हैंड मॉडलिंग के लिए कहा गया। उस वक्त मेरे हाथ बेहतर थे अब के मुकाबले में। अभी भी आप, अगर आप बस राजी होने की देर है, आप राजी नहीं होती, अभी भी आपके हाथ मॉडल हो सकते हैं। तो ये ना कि वो मेरे जानवर इतने सारे हैं निदा, कि उनको संभालते संभालते मेरे सारे नाखून भी टूट जाते हैं। तो बहरहाल वो मेरा पहला तजुर्बा था। यानी आपसे पहले आपका हाथ आया टीवी पे? बिल्कुल ऐसा था। और फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई जमाल शाह के साथ, तो हम लोग क्वेटा गए। तो क्वेटा में तो मैं पर्दे में थी। उनका बहुत कंजर्वेटिव घर था। जमाल साहब आपको पर्दा कराते थे? मतलब उनके पास कैसे चॉइस पर्दा करने के लिए? मेरी बहन, मेरी जान, मेरी बच्ची, जब आपको प्यार होता है आप बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। और मैं हमेशा और अभी भी जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है ना, जिसमें आप पल रहे हैं, रह रहे हैं, जैसे देश वैसा भेष, उसकी इज्जत करना बहुत ज़रूरी है। मुझे अपने ससुराल से बेहद प्यार है। यानी साबिक अभी भी आप मिलती हैं? अरे रोज़ाना मुझे मैसेजेस आते हैं, रोज़ाना बगैर नागे के। तो आपने कैसा वाला पर्दा किया, वो कट वाला? नहीं, उन्होंने पहले मुझे मुरकई, जो मेरी सास थी, उनका बुर्का पहनाने की कोशिश की। अच्छा। मुरकई इतनी सी थी और मेरा कद 5 फुट 8 इंच है। तो वो यहाँ तक आता, शटलकॉक था वो, यहाँ तक आ रहा था। तो वो तो ना बने बात। फिर उन्होंने वो एक वहाँ की चादर ख़ास होती है जो 2.5 भर नहीं, ये मेरा पश्तो वाला लहजा निकल आता है, बर की होती है। 2.5 या जो भी होती है, डबल बर होता है उसका। ठीक है, यानी वो ज़मीन तक होती है। और उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप अंदर से हाथ नहीं दिखने चाहिए। चाहे मेरे हों चाहे किसी के भी हों। वो आपको ना ऐसी लपेटनी होती है कि सिर्फ एक आँख आपकी ज़मीन को देख सकती है, ऊपर नहीं आप देख सकते। वो आपने लिया? वो मैंने लिया। मैं पढ़ाती थी। प्यार की खातिर। हाँ। तो मोहब्बत आपको पहली दफ़ा हुई कैसे थी? उनके ये थे डिम्पल्स, बस आप हाँ, उस पर मैं मर गई थी। हाँ। तो फिर मैं दोबारा जब मुझे होश आई तो मैंने कहा नहीं, ये काफ़ी नहीं है। यानी डिम्पल से कुछ नहीं। जमाल बहुत अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं।
आपने मोहब्बत में सबसे पहले ये है कि आपने पर्दा किया, जो कि आप पहले नहीं करती थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मिनी स्कर्ट्स पहनती थी। मतलब पता नहीं आपके उस पे चैनल पे चलेगा कि नहीं, लेकिन मैं सीधा मॉन्ट्रियल से आई थी, जो मैं McGill में मैं यूनिवर्सिटी में थी, तो वहाँ तो बूट्स और मिनी स्कर्ट्स होते थे मेरे। तो वो अम्मी स्कर्ट्स पहनती थी। अम्मी साउथ अफ्रीका में पली बड़ी, तो वो जब किनेड में आई थी ना, हाँ, जब थी तो इंडियन मुस्लिम, लेकिन वो पली बड़ी एक वेस्टर्न माशरे में। तो जब किनेड में वो पढ़ने आई लाहौर में, तो शी वाज वेयरिंग स्कर्ट्स। तो आपने बुरके के बाद फिर उसके बाद टीवी पे कैसे एंट्री? हाँ, तो ये हुआ ना कि जमाल को बड़ा शौक था कि टीवी पे जमाल को अभी भी बहुत शौक है माशाल्लाह। हाँ, तो वो बहुत शौकीन है। तो बहरहाल यू नो व्हेन यू लव समवन देन यू, आपको पता है आपके जाने के बाद जब वो मेरे शो पे आए थे, तो मैंने उन्हें बताया कि आप आई थी, तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे ऐसे पूछा कि क्यों हुई ख़त्म, तो कहने लगे मैं बहुत लेजी था। और मैं बताया उन्होंने, उनके नहीं, उन्होंने ऐसे कहा होगा, यार निदा हम बहुत लेजी थे। वो बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन वो ऑब्वियसली ये इश्यूज उन्होंने बताया था, लेकिन मतलब आके उन्होंने कन्फेस किया था। वरना होता है रिश्ते खत्म होते हैं तो लोग एक दूसरे के ऊपर उल्टी पुल्टी बातें करते हैं। आपने भी उनके बारे में अच्छी बातें अच्छे से जिक्र किया। जो दुख होता है आपका, वो आप हर एक के साथ अगर शेयर करते हैं तो आप दूसरे शख्स की इज्जत को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे होते हैं। तो वो जो पब्लिक में हैं, वो अब शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं, तो मैं तो नहीं पब्लिकली वो कह सकती ना जो मेरे अंदर है। बिल्कुल, वो शायद मैं किताब की सूरत में लिख दूं और फिर वो सारी दुनिया में है। बिल्कुल है। जमाल बच के रहो बच्चू।